वफाकी हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कल की मुलाकात नतीजा खेज ना रही। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म से शिकवे, हमारे मसाइल और मुतालिबात को यकसर नज़रअंदाज किया गया। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, आपकी बात दुरुस्त, नाराज़गी को ख़त्म करेंगे, मसाइल और मुतालिबात को हल करने के लिए कमेटियाँ बना दी हैं। वज़ीर आज़म का जवाब, पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, नदीम अफजल चंद और अली गिलानी शामिल। हुकूमती कमेटी में स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं। तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा। बिजली की कीमतों में और बिलों में आप खौफनाक इजाफा करते रहें, गैस ना आए लेकिन गैस के बिल आए। अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, मुल्क की बका और सलामती के लिए सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। MQM का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है, अवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली के कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है, गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल जरूर आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, जमशेद अस्सी और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयर को डिक्टेट ना करें, आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐवान नहीं चलाना तो इजलास मुलतवी कर देता हूँ, डिप्टी स्पीकर का मुकालमा। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एपिक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक के पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबों पर भी गौर होगा। सी पैक पर पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। सी पैक से पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। चीनी वफ्द का दौरे पाकिस्तान दोनों मुल्कों में आला सतह के रवाबित का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन इंतहाई कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। चीन के बैनुल-अक़वामी शोबे की मरकज़ी कमेटी के वज़ीर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। चीनी वज़ीर लिऊ जियान चाओ का कहना है कि बेहतर सिक्योरिटी से ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली के सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस आयद। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सारिफीन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शियल सारिफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। नई टैरिफ का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। डिस्कोस को मुकर्ररा चार्जेस के जरिए आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये देंगे। 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को माहाना 1000 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। वज़ीर आला KP ने एक बार फिर वफाक को धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर का कहना है, सूबे में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेयरिंग किसी सूरत कबूल नहीं।
वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर अलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्दअमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। सूबे में लॉसेस को खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़श्ता एक महीने के दौरान रिकवरी सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। अफसोस है वफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्किल। आलमी बैंक पाकिस्तान को 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। रकम पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए फराहम की जाएगी। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। फंड का मकसद ज़रूरी शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। रकम से सिंध में लाइफ स्टॉक के शोबे की बेहतरी लाजमी है। तारीख साज दिन स्टॉक मार्केट ने पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 80,059 पॉइंट्स की सतह को छू गया। स्वात में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को आग लगाकर जिंदा जला दिया। उलमाए कराम के वाक़े की शदीद मज़म्मत। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि वाक़या बर्बरियत है। मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए। किसी के बेगुनाह या गुनहगार होने का फैसला अदालत ने करना है। डॉक्टर राग़िब नईमी का कहना है कि ऐसे वाक़यात का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं। मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मजहबी स्कॉलर हम्माद लकवी कहते हैं आवाम में बेहिस्सी और इंतहा पसंदी बढ़ रही है। इस माहौल को ख़त्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को काम करना होगा। साबिक वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने वाक़े को इंतहाई काबिल अफसोस करार दे दिया। उनका कहना है कि इस्लाम हमें दर्स देता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। क्या ये बातें सिर्फ सुनने के लिए हैं, अमल करने को नहीं? डॉक्टर्स नर्सिस का एहतजाज और मुजाहिरों का मामला। पंजाब हुकूमत ने 7 रोज़ के लिए सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई है। महकमा दाखिला पंजाब नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उसका जो टाउट आईजी पंजाब है, जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है। इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 की नफाज की मसम्मत। असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की मसम्मत करते हैं। ये आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। सूबे के आईजी नॉन प्रोफेशनल हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है कि फरसूदा निज़ाम इंसाफ में तब्दीली की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत सी मीटिंग्स की हैं। जल्द फौजदारी कवानीन बेहतर शक्ल में नजर आएंगे। मॉडर्न वक्त का क्राइम तब्दील हो चुका है। जिसके पास सहूलत, वकला और पैसे नहीं वो अदालतों में धक्के खाता है। इंसाफ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इंसाफ होगा भी और होता हुआ नजर भी आएगा। दौरान इद्दत निकाह के सजा मअतली की दरख्वास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। वकील जाहिद आसिफ ने खावर मानिका की जानिब से वकालतनामा जमा कराया। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने अपीलों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात, तिजारती, सकाफती और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख का इजहार। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात यादगार रही, उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। बहिरा अरब से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सियालकोट, गुजरांवाला और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सिंध में बारानी रहमत, सखर, शहदादकोट, कश्मोर, जैकबाबाद में बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में सिब्बी और हरनाई में भी मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। जंग में बारिश का पानी DHQ हॉस्पिटल में दाखिल। बेसमेंट में मौजूद पीड्स वार्ड, नर्सिस स्टेशन, डॉक्टर्स के दफातर और मेडिसिन स्टोर्स भी ज़ेरे आब आ गए। सखर बैराज का गेट नंबर 47 पानी के प्रेशर से गिर गया। गेट नंबर 44, 45 और 46 को भी नुकसान। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज। सखर बैराज के ऊपर से आने जाने वाली ट्रैफिक बंद। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शुरू सखर बैराज पहुंच गए। बैराज के गेटों को होने वाले नुकसान का जायजा लिया। अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। जाम खान शुरू का कहना है कि सखर बैराज के गेट को नुकसान पहुंचने की वजह से पानी डाउन स्ट्रीम में रिलीज किया जा रहा है। राइट बैंक कैनाल को फिलहाल पानी की फराहमी नहीं हो सकेगी। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह मुल्की तारीख में सियासी तदब्बुर से अहम मकाम पाया। सियासी करियर आमरीत के खिलाफ जिदोजहद में गुजारा। बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफ भी उनके बहादुरी और जुर्रत के मोतरफ। पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। बिलावल भुट्टो सरदारी का खिराज अकीदत। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़म। रिवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 140 अरब 29 करोड़ का बजट तजवीज़। 867 स्कीमों के लिए 71 अरब 66 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस। मुज़ाफ़ाती और पसमानदा इलाकों के लिए 68 अरब 63 करोड़ रुपए की रकम तजवीज़। रिवैम्पिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की 10 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। CTD को मज़ीद सहूलियात देने का फैसला। सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होंगे वहाँ के पुलिस अफसरान जवाबदेह होंगे। कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। वज़ीर आला की IG को हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतालिका महकमे को आगाह करे। मोटरवे को गिरद नवाह में आग के वाकयात ज़्यादा होते हैं जिन पर काबू पाया जाए। IG मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाए वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। समात आइंदा जुम्मे तक मुलतवी।